सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखिए कि रिश्ते संभलें, लेकिन गुरु का रिश्ता सबसे अधिक संवेदनशील और सबसे अधिक कीमती है। इस रिश्ते में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि हर दिन अपने रिश्तों की जैसे केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, आपके अंदर गुरु की वो आवाज जो आपको रोकती है गलत करने से, उस आवाज को सुनना चाहिए। वो आवाज जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको लगता है कि कोई पीठ थपथपा रहा है। वो आवाज जब आपको कहती आज तूने अच्छा नहीं किया, बहुत गुस्सा किया, ज्यादा बोल गया, नहीं बोलना चाहिए था। वो आवाज जब आपको कहती है निराश मत हो, तेरा सूरज निकलेगा जरूर, अंधेरी रात ज्यादा देर रहेगी नहीं, कुछ और चल, कुछ दूर चल, कुछ और हिम्मत कर। जब आप अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं तब वो आपको आस दिलाता है और कहता है कि उम्मीद रखो, कृपा होगी। ध्यान रखिए कि वो आवाज कुछ और नहीं है। जितने आप धार्मिक, जितने श्रद्धालु, जितने आप सेंसिटिव बने रहते हैं, संवेदनशील बने रहते हैं, ये आवाज काम करती है। और जैसे ही आप इस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं तो समझ लेना रिश्ता कमजोर पड़ गया। इसलिए लोग पूर्णिमा वाले दिन गुरु की तरफ जाते हैं गुरु दर्शन करने के लिए, क्योंकि पूर्ण की यात्रा पर हम इस दुनिया में आए और जिंदगी पूर्ण हो सके, हमारे जीवन की सारी, जीवन के पुष्प की सब पंखड़ियां खिल जाएं, सारी गुणवत्ता जाग जाए हमारे अंदर, तो गुरु का सानिध्य और प्रत्येक माह अपना आध्यात्मिक प्रगति का, भौतिक प्रगति का, आर्थिक प्रगति का, पारिवारिक प्रेम की प्रगति का ब्यौरा गुरु के सम्मुख पूर्णिमा वाले दिन जाकर देना होता है। मानसिक रूप से सामने बैठकर कहना होता है, मैं इन दिनों पैसा कमाने में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया, इतना ज़्यादा उसमें रत हो गया कि सद्गुरु अपनी सेहत के नियम भूल गया। अब वायदा करता हूँ अगले महीने से सेहत पर भी ध्यान दूंगा। मैंने और सब चीजें संभाली, मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। मैं अपने प्रबंधन को ठीक करूंगा, मेरा समय प्रबंधन ठीक होगा। मैं इन दिनों परिस्थितियों में फंस करके ज्यादा इरिटेशन में बंध गया हूं, गुस्सा जल्दी आता है और उन पर मैं गुस्सा करता हूं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे अपने, और वो मुझे समझते हैं। बेचारे आगे से बोलते नहीं, लेकिन मजबूर हैं, दूसरों का गुस्सा उन पर क्यों उतारूं। सद्गुरु मुझे आशीर्वाद दो, मुझे संतुलन बनाना आ जाए। फिर आप कहते हैं सद्गुरु आप बार बार बोलते हो कि सबसे बड़ी संपत्ति व्यक्ति के जीवन में शांति है। उस शांति को मुझे स्थापित करना है तो मैं अशांत हो जाता हूं, मेरा संतुलन बिगड़ता है, बैलेंस बिगड़ता है। आशीर्वाद दो, अपने आप को संभालने वाला बन जाऊं। याद रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति के कॉन्शियस माइंड के साथ जो सब कॉन्शियस है, उसी के साथ में एक अनकॉन्शियस माइंड भी है, जिससे अवचेतन अति चेतन भी कह दिया जाता है। हमारे बैलेंस बनाने में, हमारी योग्यता को जागृत करने में, हमारे अंदर जो जन्मों से सीख करके जो अभ्यास बने हैं वो सब वहीं मौजूद हैं। उसे जागृत करने का काम सद्गुरु करता है और समाज की बुरी चीजें
हमारे अंदर गिरते गिरते हमारे अंदर जो जन्मों से जानवर पना है उसे समाज के लोग ज्यादातर जागृत कर देते हैं। और इस रूप में हम लोग ऐसी पत्रिकाएं, ऐसी फिल्में, ऐसे टीवी सीरियल, इस तरह के लोगों की बातें सुनते हैं कि अपराध बोध ज़्यादा बढ़ता है, अपराध वाली चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। उससे हमारे अंदर जन्मों का जो जानवर बैठा हुआ है, जिसको कुछ मत मजहब वाले लोग कहते हैं कि इस दुनिया में एक तरफ शैतान काम करता है, दूसरी तरफ जो है भगवान काम करता है। जब शैतान वाली ताकत, शैतानी ताकतें बढ़ जाती हैं तो इंसान जो है वो जानवर हो जाता है और तब वो अच्छा बुरा नहीं सोचता। ध्यान रखिए, संगति हमें कभी कभी उस तरफ लेकर जाती है। लोग पीना पिलाना सिखा देंगे, जुआ खेलना सिखा देंगे, गलत कार्य करना सिखा देंगे। और सिर्फ शराब की बात नहीं, अब तो नशे की वो चीजें बढ़ गई हैं जो बहुत खतरनाक हैं। और जो विकसित देश हैं उनमें तो और भी भयंकर चीजें खड़ी हो गई। जैसे अमेरिका के बच्चे एक खास तरह का नशा करने लग गए, जिस नशे को करने के बाद उनको अंदर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो लोगों को देखते हैं तो उनको आदमी आदमी नजर नहीं आता। वो लगता है कि ये कोई शेर है या कोई जो है भयंकर जानवर है। चलते हुए आदमी को देखते हुए उन्हें वो जानवर नजर आते हैं। और फिर बिना बात के पत्थर उठाएं या कुछ भी उठाएं, उनका सिर फोड़ देंगे, उन्हें मार देंगे। 3-3 4-4 आदमी उड़ा देंगे एक साथ। नियंत्रण करने वाले लोग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ब्रेक वाली शक्ति होती है, जिसको हम अपने संस्कृत भाषा में दम शब्द से जिसका उल्लेख हुआ, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, 6 तरह की संपत्ति मानी गई। उनमें एक दौलत दम की कही गई। दमन करना, नियंत्रण करना, ब्रेक लगाना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को संभाल पाना, ये शक्ति भी इंसान के अंदर होती है। इसको जब तक उभारा नहीं जाए व्यक्ति सामाजिक नहीं रह पाता। अंदर का जानवर तो जागता रहता है, उसे दबाना, उसे बांध के रखना और अपने अंदर के देवत्व को जगाना है, अपने अंदर के भगवत्ता को जगाना है, अपने अंदर के अच्छे रूप को उभारना है। उसके लिए हमें जहाँ गुरु के निर्देशन की जरूरत पड़ती है, वहीं अच्छी पुस्तकें, अच्छी संगति, अच्छे लोग चाहिए। इसलिए ये कहा जाता है कि भले ही अकेले रह लेना, लेकिन गलत तरह के दोस्त, गलत तरह की संगति आपको नहीं चाहिए। क्योंकि बुरी संगति हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको हंसा दे, खुश कर दे, लेकिन गारंटी नहीं जिंदगी भर हंसाएंगे। वे लोग जो थोड़ी देर के लिए आपको खुश कर देते हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा कर दें कि जिंदगी भर रोना पछताना पड़ जाए कि हम गलत लोगों के साथ रहे। भले लोग भले ही शुरू में कड़वा बोलते हो, लेकिन उनकी कड़वाहट आपकी जिंदगी की कड़वाहट को दूर कर देगी। वो हो सकता है आपको गलत रास्ते से बचा करके इतना ऊंचा उठा दें कि आप गर्व कर सकें, मुझे अच्छे दोस्त मिले थे जिसके कारण मेरा जीवन ऊंचा बना। इसलिए जो ऐब सिखाए वो दोस्त नहीं, और जो ऐब से बचाए उससे बढ़कर के अपना सगा कोई नहीं। इसलिए उनका साथ निभाइए जो आपके ऐब, बुरी चीजें छुड़ाए और आपको अच्छी तरफ लेकर जाए। जो बुरी आदतें सिखाए उन्हें कभी अपना मत मान लेना। हम ज्यादातर उन्हें अपना मानने लग जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा मॉडर्न दिखाई देते हैं, वो बढ़िया फैशन वाले लोग हैं, वो बहुत तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, उनके पास बढ़िया गाड़ियां हैं, वो बहुत अच्छी पार्टियां करते हैं, लेट नाइट पार्टियां चलती है, फिर आफ्टर पार्टी चलती है। 12 बजे तक एक पार्टी है, उसके बाद में फिर पार्टी, फिर आफ्टर पार्टी है। वो तो 6 बजे तक चलेगी जरूर,
और जिसने ये पार्टी नहीं की वो कोई जवान है क्या? कहते हैं ये तो इंसान ही नहीं है, मजाक उड़ाते हैं उसके। और उस तरह से बिगड़ा हुआ बच्चा जब जिंदगी हाथ से निकल जाती है उसके बाद उन्हें देखते हैं, माँ बाप भी सोचते रह जाते हैं कि हमारे बच्चे क्या हो गए। आजकल 1-2 बेटा बेटी हैं घर में, कंट्रोल किसी का भी नहीं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, जिस घर में गुरु की कृपा है और जिस घर में गुरु का प्रकाश है, कलयुग प्रवेश नहीं करेगा, वहां कृपा होगी जरूर। इसलिए अपने घर के अंदर प्रारंभ से ही, क्योंकि आप जो इनको कॉन्वेंट कल्चर में लेकर आ रहे हैं, आप सोचते हैं मेरा बच्चा बहुत तरह की अच्छी लैंग्वेज बोलता हुआ नजर आए, अप टू डेट रहे, बढ़िया कपड़े पहने। मुझे वो बात ध्यान आती है, 2 दोस्त आपस में जब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपए महीना कमाता है, मैंने उसे पढ़ाकर वहां भेजा, अब न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रहता है। दूसरा दोस्त कहता है मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, मेरा बेटा तो 50,000 रुपए ही कमाता है, लेकिन बस एक अच्छी बात है कि रोज डिनर मेरे साथ करता है, मेरे साथ ही रहता है, सुख दुख में साथ खड़ा होता है। बहुत तरह की लैंग्वेज तो नहीं बोलता, लेकिन प्रेम की भाषा जरूर बोलता है, आदर की भाषा बोलता है, बड़ों के सामने जबान नहीं चलाता, पढ़ा लिखा है, समझदार बहुत है, लिहाज करता है। केवल मेरा ही नहीं, अपने दादा दादी का भी ख्याल रखता है। और कभी कभी जब हम अपने बच्चे को देखते हैं कि घर में झगड़ा हो रहा है पति पत्नी का, तो हम बीच में आ जाते हैं, अपने बच्चे को डांट देते हैं और कहते हैं बहू को मत डांट। तो बहू हमारा साथ देती है, हमको लगता है बेटा भी हमारा, बहू भी हमारी, क्योंकि बेटी देकर के बहू ली है तो बहू बहू नहीं रही, वो भी हमारी बेटी बन गई, हमारे घर की राजलक्ष्मी है। हम बहुत कमा नहीं पाए, लेकिन हमारा छोटा सा घर प्रेम मंदिर है। दूसरा दोस्त कहता, दोस्त मैंने पढ़ाया अपने बच्चे को और खो दिया, वो तो बाहर का होके रह गया। अब 2-4 साल के बाद आता है, मुझे कहता है कि यहां आ जाओ, वहां जाके भी मैं क्या करूं, उसके बच्चे खिलाने पड़ते हैं, सारा दिन इंतजार करना पड़ता है, आया की नौकरी मिलती है वहां जाकर। मैं ये नहीं कहता कि हमारे बच्चे देश विदेश में नहीं जाएं, लेकिन हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर चले गए हैं, सभ्यता संस्कृति से दूर चले गए हैं। वो कल्चर जहां ये कहा जाता है कि एक ही जीवन है, बस इसी में खा पी लीजिए, इसी में सब भोग लीजिए, जल्दी जल्दी सब कर लीजिए। आपके यहां 7 जन्मों की बात कही जाती है, मरने के बाद दूसरा जन्म है, वहां कहा जाता दूसरा जन्म है ही नहीं। अगर कोई रिश्ता ज्यादा तंग करता है तो अंगूठी निकालो और फेंक दो। कब तक आप ट्राई करते रहोगे, इसे ठीक करने में लगे रहोगे? अपने देश में कहा जाता है कि अगर रिश्ता इतना ही कमजोर है कि कागज पर साइन करने से टूट जाता है, फिर वो रिश्ता है ही नहीं। रिश्ते तो वो है जिसको परमात्मा ने जोड़ा था, ये दुनिया तोड़ नहीं सकती, इसके बाद भी रिश्ता रहेगा।